ये कार्तिक भी ना अचानक कहाँ चला गया, ना किसी को कुछ पता है ना। और स्वर्णा भी तो गायब है कब से। माँ जी वो मंदिर गई हैं, आज वहाँ का दिन है ना। हाँ पर किट्टू वो। मैं पता करता हूँ। कार्तिक ने यूएस जाने को इसलिए कह दिया आपकी जगह क्योंकि उसे तो कुछ आइडिया ही नहीं है, लेकिन भाई साहब उन्होंने तो हद ही कर दी। कहाँ थे तुम दोनों? कितनी चिंता हो रही थी हमें तुम दोनों की। कुछ बताओगे भी? कहाँ? कार्तिक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। किस बारे में? ये बोलो भी कुछ, हमारी जान निकली जा रही है। शॉप? मुझे नहीं लगता तुम्हें ये। नहीं मनीष जी, हमने बहुत सोचा इस बारे में, अब और कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो तय हुआ है वही होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी काबिलियत पे कोई शक है डॉक्टर। इट्स जस्ट दैट आई वांट द बेस्ट फॉर माय सिस्टर। इंडिया के बेस्ट ही नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट न्यूरो सर्जन से सर्जरी करवाना चाहता हूँ अपनी बहन की। चीकू तुझे सारी रिपोर्ट्स भिजवा देगा, तो वहाँ अपने सब जानने वालों से बात कर लेना, ठीक है ना शौर्य? छू कर गई कैसी छुअन, मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, बरसा है फिर क्यों खुद को मुझसे दूर कर रही हो? बरसे नयन, मैं आ जाऊं वापस? रूहे तबाह है, बेघर है मन, आ जाने दो ना प्लीज। कैसा करम, कैसा सुलूक जिंदगी तो कर रही है, मुझे पराया तो मुझी से कर रही। कीर्ति को नहीं बताया वो ठीक है, पर कार्तिक को तो। नहीं नहीं पापा प्लीज प्लीज उसे कुछ मत बताना प्लीज पापा। पर क्यों बिटिया, उसे पता तो चलना चाहिए कि। नहीं नानी प्लीज उसे कुछ मत बताना, अगर उसे बताना होता तो मैं खुद बता देती, पर मैं नहीं चाहती अपनी फैमिली के सिवाय किसी को नहीं। प्लीज प्लीज पापा आप समझाइए ना कि कोई कुछ ना बताए। नायरा आप नहीं बताएंगे तो प्लीज परेशान मत हो, काम डाउन। हम देखा जाए तो पापा नायरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्यों बताए हम उन्हें? क्या लेना देना है हमारा उनसे? गुड फेथ में अगर हमने उन्हें बता भी दिया तो वो उसका कोई और ही मतलब निकाल लेंगे। आई एम सॉरी कार्तिक, मेरे ना बताने का कारण वो नहीं है, बस डरती हूँ कि तुम्हें पता चल गया तो क्या होगा।
मत सोचे सब मुन्ना। कुछ सोचना ही है तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो नैतिक, सब अच्छा होगा। कैसे अच्छा सोचूं जब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है? कुछ दिन सुकून में गुजरते हैं और फिर भगवान कोई बड़ी मुसीबत सामने खड़ी कर देते हैं मेरे। पहले मां चली गई, फिर अक्षरा ने साथ छोड़ दिया और अब मेरी प्रिंसेस, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? बेटा उसके हिस्से में ये दुख क्यों? वैसे ही उसने क्या कोई कम तकलीफें सही है जो आप ये उसे बख्श क्यों नहीं देते? मां, बाहर मैं चुप था, उसके सामने मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने हिम्मत दिखाई, लेकिन अब नहीं सह सकता। मेरी प्रिंसेस मेरी जान है, वो मेरे जीने का मकसद है। अगर उसे कुछ हो गया मैं सह नहीं पाऊंगा बेटा, मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। तू डर मत बेटा, हम सब है ना तेरे साथ। जब तक माँ है तब तक बेटे को डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए जमाई साहब, आपकी तो तीन माएं हैं। ये क्यों भूल जाते हो तुम? जब हम सब साथ हैं तो हम बहुत बड़ी ताकत है। और हमारा प्यार, उसमें भी तो कितनी ताकत है। हाँ जमाई साहब, अक्षरा का आपके लिए प्यार, उसका दृढ़ निश्चय भूल गए आप? आपको भी तो मौत के मुंह से खींच कर ले आया था। तो हम हमारी नायरा को कुछ कैसे होने देंगे? अब लड़ेंगे मुन्ना, हमारी नायरा की जिंदगी के लिए हम लड़ेंगे। और वो खुद भी लड़ेगी, खुद के लिए। और मन को पक्का कर बेटा। हाँ हाँ नैतिक, हम सब मिलकर लड़ेंगे। पहले दिन से नहीं नैतिक, पहले पल से। हमारी नायरा को हमारी जरूरत है, अब हम कमजोर नहीं पड़ सकते। हाँ बिल्कुल नहीं पड़ सकते। पापा, मेरी नायरा के डॉक्टर से बात हो गई है और किस्मत देखिए, सर्जरी का टाइम भी मिल गया है। 20th को सिंगापुर में सर्जरी होगी। पंडित जी, हमारी बिटिया के लिए प्रार्थना कीजिएगा। तबीयत नहीं ठीक है इसकी, कल सुबह विदेश जा रही है एक बहुत बड़े डॉक्टर से मिलने। भेददान आज सब इसी के हाथ करवाना है। अवश्य। ले बेटा। अच्छा हुआ लल्ला कीर्ति को यहाँ नहीं लाया। हाँ भाभी माँ, वो पूछती तो क्या कहते हैं उससे। नहीं मानोगे आप, लेके रहोगे इम्तिहान हम सबका। कोई बात नहीं, ले लीजिए, लेकिन लड़ने की हिम्मत भी दीजिए। बाप हूं, बेटी को हारने नहीं दूंगा, उसकी ताकत बनके खड़ा रहूंगा उसके साथ। हमारा साथ देना होगा।
शादी का कार्ड। मेरी शादी, मेरी शादी, मेरी शादी। क्या हुआ? तुम्हें लगा ऐसे झटके से तुम ही दे सकती हो? कभी तलाक, कभी शादी के मंडप में धोखा। तुमने सोचा भी नहीं होगा ना कि इतनी जल्दी मैं दोबारा सेहरा बांधने को तैयार हो जाऊंगा, और वो भी कल ही। और तुम तो यही चाहती थी, है ना? पहला कार्ड वैसे भगवान को चढ़ाया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें देना चाहता हूं। आफ्टर ऑल ये शादी तुम्हारी वजह से तो हो रही है। पूछोगी नहीं लड़की कौन है, और इतनी जल्दी कहां से मिल गई मुझे? आशी, आशी, आशी। वैसे थी तो हमेशा से, लेकिन कभी उस नजर से देखा नहीं था इसे, समझा ही नहीं था। तुम्हारे अलावा कुछ दिखता थोड़ी था मुझे। और जैसे तुम मुझे मंदिर में छोड़कर गई, वैसे ही करण इसे कोर्ट के बाहर। अब इसे कोइंसिडेंस समझो या किस्मत, जो हुआ अच्छा हुआ। इससे बेटर लड़की नहीं मिल सकती मुझे इस वक्त। हम दोस्त हैं, सेम सिचुएशन में हैं, समझते एक दूसरे को। It's just perfect. ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। और प्यार का क्या है? वो तो हो जाता है, हमें भी हो जाएगा, है ना माँ? ये रिश्ता क्या कहलाता है। वैसे वो तो हमेशा से यही चाहती थी, तो वो भी सॉरी। लाइफ ऐसी ही है नायरा। तारीख बदल गई तो क्या, दुल्हन भाग गई तो क्या, दूल्हा तो मैं बन के रहूंगा, और वो भी कल। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, कल। कल सुबह विदेश आ रही है एक बहुत बड़े डॉक्टर से। दूल्हा तो मैं बन के रहूंगा, और वो भी कल। वैसे कार्ड पर लिखा है, फिर भी कह देता हूं, हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। कृपया इस मंगल अवसर पर पधार कर वर और वधू दोनों को अपना आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दें। आओगे ना? रिश्तों का मिलना जुलना, मिलके बिछड़ना, मिलके बिछड़ना, राहों में चल। उसे इतना दूर कर दीजिए मुझसे कि हम चाह के भी पास ना आ पाए। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करवा दीजिए। कभी बिछाते हैं फूल हर डगर में, फूल हर डगर
खुद रोता है सबको हंसाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। गलत किया चिकू ने, समझना चाहिए था उसे। एक तो कीर्ति बिटिया की हालत ऐसी है और ऐसे में बहस करना। बेचारी ने क्या गलत किया अगर अपने भाई का पक्ष लिया तो? चिकू भी तो अपनी बहन का ही पक्ष ले रहा है ना। ये तो होता ही है राष्ट्रीय बहन, कोई भी एक रिश्ता टूट जाता है ना तो उसका असर दूसरे रिश्तों पे भी पड़ता ही है। तो ये सिर्फ हम क्यों सोचे भाभी माँ? कार्तिक को भी तो सोचना चाहिए ना, उसकी भी तो बहन का ससुराल है, थोड़ा सोच समझ के बोले। पर देवयानी बहन, उसने हम में से किसी को कुछ भी नहीं कहा। कोई उसकी स्थिति भी तो समझने की कोशिश कीजिए। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता है कि उसे किस अपराध की सजा मिल रही है। वो बेचारा तो शादी के लिए आया था, उसने नायरा के लिए इतनी देर इंतजार भी किया, नायरा ही नहीं गई, चाहे जिस भी वजह से। उस पे क्या बीती होगी ये तो हम समझ सकते हैं। अब उसे इतना अधिकार तो देना चाहिए कि वो अपने मन की भड़ास निकाल सके और शांति से अपना जीवन जी सके। मैं भी यही चाहती हूँ मुन्ना कि हर कोई शांति से जिए, वो भी, मेरी नायरा भी, कीर्ति और लल्ला भी। अब तो मुझे कीर्ति और लल्ला की भी बहुत चिंता होने लगी है। झगड़ के मुंह फुला के बैठे दोनों एक दूसरे से। कार्तिक, इट्स ओके। थैंक यू आशी, थैंक यू समझने के लिए। मैं बता नहीं सकता कितनी डेस्परेटली वेट कर रहा हूं मैं कल का जब। और मैं भी। और सुन, ये थैंक यू फिर से मत कहना। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और दोनों ही एक दूसरे के काम आ गए, तो उस हिसाब से तो मुझे भी तुझे थैंक यू कहना चाहिए, है ना? ये ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हाँ भाभी, प्लीज। स्वर्णा, रोको उसे। नहीं माँ जी, प्लीज नहीं। सही गलत मुझे नहीं पता मनीष जी, पर जरूरी है शायद। ये रिश्ता क्या